अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 106 कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टॉपिक को। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, या फिर इसको स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं। सेवरल कंपोनेंट्स और सेवरल पार्ट्स विच आर सिग्निफिकेंट एंड विच आर देयर टू बी एनालाइज्ड ईच एंड एवरी कंपोनेंट को, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉमन साइज एनालिसिस में ईच एंड एवरी कंपोनेंट को एनालाइज किया जाता है। मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, ये कंपोनेंट्स हैं। सेल्स आ जाती हैं, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाती है, परचेजेज रिटर्न्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री। देन आप इनको यूज़ करते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे क्या क्या है, यानी ये कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरह से इसको एनालाइज किया जा सकता है, क्या फार्मूला यूज़ किया जाएगा, और साथ साथ मैं आपको वो फार्मूला भी दिखाऊंगी किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट हमारा है जो कंपोनेंट है वो सेल्स है। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द रेवेन्यू, रेवेन्यू भी कहते हैं यानी हमारी इनकम वगैरह, और द सेल्स विच इज़ अ फिगर विच नीड्स टू बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द रिटर्न्स, डिस्काउंट and we allowed and other kinds of sales or taxes or the charges that we pay, यानी इनको कंसीडर करते हुए आप जो भी कैलकुलेशन करने सेल्स निकाल सकते हो कि कितनी मेरी सेल्स हुई हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स का। मैंने आपको दिखाया कंपोनेंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया था, उनको यूज़ करते हुए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ट्रेडिंग और अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एनी इनकम स्टेटमेंट, वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कॉस्ट कंपोनेंट विच इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी हैव इन्वेंट्रीज होती हैं। बाय इन्वेंट्रीज वी मीन स्टॉक इन ट्रेड और द इन्वेंट्री विच इज़ केप्ट फॉर सेलिंग पर्पज, and this is again opening inventory as well as closing inventory। इन्वेंट्रीज का टॉपिक हमने जो फर्स्ट मॉड्यूल्स थे उसमें पढ़ा था, इन डिटेल पढ़ा था। इन्वेंट्री यानी कोई भी चीज़ जो आप सेलिंग पर्पज़ के लिए अपने पास रखते हो, सेल करते हो, और फिर इसके साथ साथ ओपनिंग इन्वेंट्री भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, यानी एट द जो वैल्यू एट द स्टार्ट होती है ईयर के, उसे हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं, और जो एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू होती है इन्वेंट्री की, उसे हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। या मैं आपको डेफिनेशन भी बता देती हूँ, द इन्वेंट्री विच इज़ कॉल्ड द ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ विद रेफरेंस टू एन अकाउंटिंग पीरियड मीनिंग, यानी यूजुअली क्या होता है 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड होता है। इफ 1 year is or accounting period, then the value of inventory at the start of the year is called opening inventory and the value of inventory at the end of the year is called closing inventory। ठीक है, यानी उसकी जो स्टार्ट पर ईयर यानी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पर जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है उसे ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं, और जो लास्ट पर होती है उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। यहाँ पर देखें, ओपनिंग सेल्स के बारे में पढ़ लिया, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ओके, सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी रॉ मटेरियल है, उसको चीज़ें बनाकर यानी आप सोल्ड करते हो, वो जो कॉस्ट आई होती है उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। वी हैव द फॉर्मूला, वी ऐड द परचेजिंग यानी ओपनिंग इन्वेंट्री में हम परचेजेस को ऐड करेंगे, ठीक है, देन डिडक्ट कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है, इसी टेबल में किस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड की गई हैं, कैलकुलेट की गई हैं। ठीक है, so in common size analysis, every component of this cost of goods sold is to be seen with reference to the total sales as a percentage of total sales। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जब हमने कॉमन साइज एनालिसिस पहले तो बैलेंस शीट की थी, मैंने उसका फॉर्मूला वगैरह भी बताया और किस तरह से विद रेफरेंस टू टोटल एसेट्स आप फाइंड करते हो। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो उसको टोटल सेल से डिवाइड करते हैं, यानी ईच आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई
100 यानी परसेंटेज में करने के लिए आप ईच एंड एवरी आइटम को टोटल सेल से डिवाइड करोगे। तो मैं अभी दिखाऊंगी भी से, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया है, टोटल सेल से डिवाइड करके देन मल्टीप्लाई 100 किया है, तो हमारे पास वही जो आइटम है उस वो परसेंटेज में निकल आया। इन परचेजेस यानी परचेजेस भी यहाँ पर ये कंपोनेंट गिवन है, परचेजेस भी हैं और परचेजेस रिटर्न्स भी हैं यहाँ पर। लाइक सेल्स we also have got some returns, meaning that when we purchase something and sometimes we have to return something back from them, यानी कुछ भी परचेज करते हैं उसमें से कुछ देना पड़ता है वापस, उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, यानी परचेजेस रिटर्न कर दी हमने। Similarly, when we purchase from vendors or suppliers, and sometimes vendors suppliers give us some discount that we call cash discount or other type of discount, यानी इसमें अगर देखा जाए डिस्काउंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, अगर होते वो भी इसके अंदर आ जाते, ठीक है। So in detail we have to see all these components as the percentage of total assets, यानी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी कंपोनेंट गिवन है ईच एंड एवरी कंपोनेंट को एनालाइज करोगे कॉमन साइज एनालिसिस में, और उसको विद रेफरेंस टू सेल्स करोगे, यानी रेवेन्यू और सेल्स करोगे, यानी डिवाइड करोगे ईच एंड एवरी कंपोनेंट को टोटल सेल से, देन मल्टीप्लाई कर दोगे 100, आंसर आ जाएगा आपके पास परसेंटेज में, ठीक है। और हम बेस क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कॉमन साइज एनालिसिस। मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर आ जाओ, ये हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी आप इसी तरह से विद रेफरेंस टू सेल्स यानी सेल्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज में निकाल सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल आ जाते हैं एक्सपेंसेस। तो यहाँ भी बता रही हूँ आप लोगों से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पूछा जाए, मैंने पूरा टॉपिक भी बताया था, तो यहाँ पर ये एक्सपेंसेस राइट किए हुए, क्या क्या आ जाता है इसमें। वी कंपेयर ऑल दीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट वी जनरली डिवाइड इन 3 और 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, यानी मार्केट में ले जाने में यानी सेल करने में कितना एक्सपेंस लगता है, सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, सम जनरल एक्सपेंसेस आते हैं, और कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है। सो वी कैलकुलेट ऑल दीज कंपोनेंट्स इन विच फर्दर वी हैव मैनी अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ सेल्स। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, यूजुअली हम इसको ही यूज़ करते हैं। अदर आइटम्स एंड टैक्स and then at the end of profit and loss account we have some items which are called other items, at times we call them extraordinary items भी कहते हैं उन्हें, और ये वो items हैं जो कि रेगुलर नहीं होते, यानी हर वक्त उनकी पेमेंट्स वगैरह नहीं होती, कभी कभार अकर होते हैं। मीन्स दैट these are not the incomes or gains or losses which are common and regular, but on a particular day or in a particular time period we may sustain that loss or we may get that income, यानी वो कभी कभार हमें मिलते हैं, यानी एक्स्ट्रा जैसे चीज़ आ जाती है ना, या फिर हमारा कोई लॉस हो जाता है तो वो अकर करते हैं, तो उसकी भी आप उसको भी एनालाइज कर सकते हो कॉमन साइज एनालिसिस के थ्रू, उसको भी परसेंटेज में देख सकते हो कि कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज़ टू बी कंसीडर्ड इन कॉमन साइज एनालिसिस में ईच एंड एवरी पार्ट को कंसीडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखें, आपको सेल्स गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है, परचेज रिटर्न्स गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, और ये जो वैल्यू है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, वो किस तरह से, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस करती हूँ यानी 40,000 प्लस 180,000 करती हूँ, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला क्या है, तो आप इसको जस्ट ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड करके निकाल सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर अगर देखूँ, यहाँ पर जस्ट उन्होंने वैल्यूज़ निकाल के राइट कर दी हैं, मैंने यहाँ पर आपको निकाल के इसलिए दिखाई है, जब बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की बारी आएगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सोल्ड हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बेशक ये इधर का पार्ट ना हो, लेकिन आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी, तो आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इन्हें कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालनी है तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस करें। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर 40,000 है, प्लस यहाँ पर परचेजेस कितनी है,
परचेजेज, अच्छा 2 टाइप्स की परचेजेज हैं, 180,000 है और परचेज रिटर्न है, ये दोनों ही परचेजेज हैं। तो पहले आप नेट परचेज निकालें, यानी एक्चुअल परचेज कितनी है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न, यानी टोटल जो परचेजेज थी उसमें से जो रिटर्न कर ली हैं, बाकी जो हमारी बचेंगी वो नेट परचेजिंग या टोटल वैल्यू ऑफ परचेजेज होगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न, परचेजेज हैं 180,000 की, माइनस करना है रिटर्न जो की हैं वो 10,000, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 170,000 आएगा। तो मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ जो परचेजेज आई वो आई 170,000। इसलिए मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री तो मेरे पास 40,000 थी, प्लस जो परचेजेस की वैल्यू आई वो मेरे पास है 170,000, इसको ऐड करो तो 210,000 आ जाता है। और अब हमने कर रही है कॉस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस कर दिया, आंसर आ गया 210,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर मैं वैल्यू दिखाऊँ आपको तो वो है 10,000 की, ठीक है। तो ये जो 10,000 है वो इसमें से माइनस करना है, यहाँ पर ये ऐड करो और इसमें से माइनस 10,000 कर दो तो 200,000 आ जाता है। यू कैन सी ऑन दिस ग्राफ, ये देख सकते हो, ठीक है। 200,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए, ये इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है। अब आ गई परसेंटेज की बात, क्योंकि कॉमन साइज एनालिसिस है तो परसेंटेज में 100 बेस में करते हैं। और जो मुझे पता है कॉमन साइज एनालिसिस का जो फॉर्मूला है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो है ईच आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी किया है, ईच आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स या टोटल सेल्स कह सकते हो, मल्टीप्लाई 100 करना है। मैंने पहले सेल्स के लिए वैल्यू निकाली है, यानी मेरे पास टोटल वैल्यू, सपोज करो मैं सेल्स कोई भी आइटम है उसकी वैल्यू परसेंटेज निकालना चाह रही हूँ, तो 350 डिवाइडेड बाय, मुझे पता है कि सेल्स से ही डिवाइड करना है, तो 350,000 डिवाइडेड बाय 350,000 मल्टीप्लाई 100 करती हूँ तो आंसर विल बी इक्वल टू 100, यानी मैंने सेल्स को 100 बेस लिया, ये देख सकते हो, ठीक है। आंसर आ गया 100 आ गया। इसी तरह से अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करूं, इस आइटम की वैल्यू कितनी है 40,000, उसे डिवाइड करना सेल्स जो कि 350,000 है। सेल्स के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए 40,000 है, डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू मेरे पास 350,000 है, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो इधर ही कटिंग वगैरह जो भी करनी है कर दो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होने थे, ठीक है, 4 और 5 6, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 350,000 से तो आंसर विल बी इक्वल टू 11.43 आएगा। यू कैन सी इन दिस, ये 11.43। इसी तरह से परचेजेस जो हैं हमारी उसके लिए निकालो 180,000 डिवाइडेड बाय 350,000, ठीक है। तो आपके पास मल्टीप्लाई 100 कर दो तो आंसर विल बी इक्वल टू 51.43%, यानी परसेंटेज में आपने आंसर निकाल लिया। यू कैन सी दिस, अगर 100% से देखा जाए तो आपकी जो इन्वेंट्री है ओपनिंग इन्वेंट्री 11.43 है। आप इससे क्या डिसीजन ले सकते हो कि आपने कुछ इंक्रीज़ करना है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है, तो आप फ्यूचर में क्या है इसको यूज़ कर सकते हो डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, अब बात आ गई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, जनरल एक्सपेंसेस एंड कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी आते हैं। अब आपने ये जो बोल्ड करके राइट किया हुआ है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला होगा सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देना। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर दो, आंसर विल बी इक्वल टू 145,000, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब कॉमन साइज एनालिसिस करनी है तो सेल से ही ईच एंड एवरी कंपोनेंट, चाहे वो एक्सपेंसेस हों, चाहे वो एसेट्स हों, लायबिलिटीज़ हो, किसी को भी डिवाइडेड करना है सेल से और मल्टीप्लाई 100 करना है। तो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 140,000, ठीक है। सेल्स का मैंने वैसे ही पीछे निकाल लिया था 100 है, यानी मुझे पता है कि अगर मैं सेल्स के लिए भी एनालिसिस करती हूँ तो परसेंटेज निकालती हूँ तो 350,000 डिवाइडेड बाय 350,000 मल्टीप्लाई 100, आंसर विल बी इक्वल टू 100 ही आएगा। अब मैं इनके लिए नहीं कर रही, अब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सम है ना इसे नहीं छेड़, मैं जस्ट इधर से करती हूँ क्योंकि ये ऐड करके, इनको ऐड करके आया है, तो ये भी ये जो इनकी परसेंटेज आई है इनको ऐड करके आंसर आएगा। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं
आप मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए यानी 60,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स क्या है 350,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। देखिए 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स की जो वैल्यू है डिवाइड करो मल्टीप्लाई 100 करो, आंसर विल बी 17.14%। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 45,000 के हैं, उसे सेल्स की वैल्यू से यानी टोटल ये देखो ठीक है 45,000 है, डिवाइड कर दो 350 जो कि सेल्स की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, आंसर विल बी इक्वल टू 12.86। इसी तरह से आप सबको करते जाओ, यानी सबकी यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस 10,000 है, फाइनेंशियल कॉस्ट 30,000 है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर आ गए आपके पास, ये जो किए मैं ये आ गए परसेंटेज में। अब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे इन सबको ऐड करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू 140,000 आई थी, इसी तरह से इन सब की परसेंटेज को आप ऐड करो। जैसे 22.86 प्लस ये मैंने यहाँ पर परसेंटेज को ऐड किया है सबको। ये मैंने कैलकुलेशंस में अगेन बता रही हूँ, इसलिए की है कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो आपको ईजी हो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कर दी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर जो आंसर राइट किए हुए ना यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाले आंसर्स जो हैं रॉन्ग हैं। आपने प्रीवियस जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से सॉल्व करना है। आपने ईच एंड एवरी आइटम को लेना है, जैसे 40,000 डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100 किया है तो आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर्स हैं यानी परसेंटेज में जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग राइट किए हुए हैं। मैंने अभी अगेन एंड अगेन कैलकुलेट करके देख लिया है। तो आपने क्या राइट करना है, मार्केटिंग एक्सपेंस, जैसे यहाँ पर देखें सेल्स का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 100% है, प्रीवियस में भी देख सके क्योंकि नंबर को वैल्यू सेल्स की वैल्यू को इट्सेल्फ सेल्स से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो आंसर 100 ही आता है। तो जब आप 145 इसको मैंने कहा है इसको अभी नहीं राइट करना, ये जो परसेंटेज आएंगी उनको ऐड करके जो भी आंसर आएगा। मार्केटिंग एक्सपेंसेस यहाँ 60,000 है, डिवाइड करना है आपने सेल से जो कि 350,000 है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ पर हम एक करके भी देख लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। ये देखें 60,000 डिवाइडेड बाय 350,000, ठीक है, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आंसर विल बी इक्वल टू 17.14, जबकि वहाँ पर राइट किया हुआ है कुछ और। तो सेम उसी वे में ये देखें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर रॉन्ग है ये परसेंटेज वाला, तो इसको आपने खुद कैलकुलेट करना है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 45,000 है, तो आप इनको डिवाइड करेंगे सेल से, मल्टीप्लाई 100 करोगे, आंसर विल बी इक्वल टू 12.86। इसी तरह से सबकी वैल्यूज़ जो हैं परसेंटेज में आप निकाल लें। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन सब को ऐड करके आंसर आएगा 41.43%, जबकि यहाँ पर क्योंकि रॉन्ग कैलकुलेशन राइट की हुई है तो यहाँ पर आना चाहिए, यानी इन सब को ऐड करने के बाद 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्योंकि हमारी ये जो कैलकुलेशन है ये भी चेंज आई है। तो आप इसको जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी मेथड यही यूज़ करोगे, जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको परसेंटेज में फाइंड करना है, देन उनको ऐड करके यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की परसेंटेज में राइट कर लिया। अब इसमें आप देख सकते हो कौन सी चीज़ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, यानी मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी ये सपोज करो 100 से कम है या 57 आ रहे हैं टोटल, तो इसको अगर आप कंट्रोल करना है अपने बिजनेस पर, यानी अपने जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, क्या चीज़ अप करनी है क्या डाउन करनी है, इस तरह के डिसीजन ले सकते हो इस कॉमन साइज एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम मार्जिन भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, अदर आइटम्स भी कहा था, वो भी गिवन है। आप इसके लिए भी इसी तरह से कैलकुलेशन करोगे। तो यहाँ पर जैसे आपके पास गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 200,000, तो मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाहती हूँ। सेल्स की मैंने ऑलरेडी बता दी है कि 100 ही होगी, तो मैं क्या करूँगी 200,000 डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू है 350, ठीक है, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई 100 करें, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, देख लें 57.14, ठीक है। मैंने प्रीवियस में दिखाया आपको इसी तरह से कैलकुलेट करनी है, जस्ट ये जो लास्ट गुजरा है इसमें कैलकुलेशन रॉन्ग हुई थी। तो इसी तरह से आप इनकम टैक्स का निकाल सकते हो। इनकम टैक्स है जैसे मेरे पास 80,000 है, मेरे पास डिवाइड करना है उसे सेल से 350,000 है, जो कि मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर विल बी इक्वल टू देख सकते हो 28.86, राउंड ऑफ कर दो, 5 से ज़्यादा है आगे तो 86 आ गया।
इसी तरह से आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल सकते हो, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप लोग इसे खुद कंप्लीट कीजिएगा। सो अ कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द डे टेल्स अस अ लॉट एज इट गिव्स अस so many percentage ratios which are very useful for the managers, decision makers, and for those who want to invest in that company and for those who want to trade with this company। यानी जो लोग इस कंपनी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे वो देखेंगे कि कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है ये कंपनी या कितना नहीं कर रही, डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है, या एक्सपेंसेस इसके कितने हैं, क्या हम प्रॉफिट कितना मिलेगा हमें, या एक्सपेंसेस कितने होंगे, या ट्रेड आफ्टर टैक्स कितना होगा, या टैक्सिंग वगैरह कितनी है, ये सारी चीज़ें देखते हुए डिसीजन मेकर्स, मैनेजर्स और जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या लोन वगैरह कंपनी को देते हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी कि वो इसकी एनालिसिस करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या फर्दर जो भी प्लानिंग करनी है वो करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।